हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम जो लेके आए वो लेके आए प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन। जी हाँ दोस्तों, इसमें आज हम सीखेंगे पैरेलल लाइन क्या होता है, इसका डिस्टेंस क्या होता है, ट्रांसवर्सल क्या होता है, और ट्रांसवर्सल के जो हमारे चार उसके आपके आ जाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, लाइन एंगल हो गया, ये सब आ जाते हैं, सब इसमें सीखेंगे वो सब क्या होते हैं। तो ये आपका RS अग्रवाल का बुक है, क्लास 7 का चैप्टर है। चलिए दोस्तों, 14 चैप्टर नाम 14 चैप्टर है ये वाला, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन। तो चलिए इसको सीखते हैं, समझते हैं। तो ये क्या है, पहले हमको इसमें समझना है कि पैरेलल लाइन यानी क्या होता है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन, इसका मतलब होता है कि समांतर रेखाओं के गुण। तो पहले पैरेलल लाइन को समझते हैं क्या होता है। यार दोस्तों, पैरेलल लाइन यानी होता है कि दो लाइन है, मतलब कि एक ये लाइन है और दूसरा ये लाइन है। ये एक आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा डार्क कर देते हैं। चलिए, ये हमने बना दिया, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दोनों एक ही जैसा लाइन है। तो इसमें क्या कहता है, पैरेलल यानी लाइन होता है कि दो लाइन हो, कोई लाइन हो, दो लाइन, और जाके कहीं जा के कट ना जाए, उसको ही पैरेलल लाइन कहते हैं। जो जाते रहे, मतलब ये दोनों लाइन है एकदम अच्छे से है, और ये दोनों इन्फिनिटी तक जाते रहेगा, लेकिन कहीं जाके मिलेगा, कहीं जाके कट होगा नहीं होगा, क्योंकि ये तो सीधे है, सीधा जाते रहेगा। लेकिन ये पैरेलल लाइन क्या है, ये पैरेलल कहलाता है। और जो कटे ना वो पैरेलल लाइन नहीं कटा, मतलब कि जो कटता है वो पैरेलल लाइन नहीं कहलाता है, और जो नहीं कटता है वो पैरेलल लाइन कहलाता है। तो यही पैरेलल लाइन कहलाता है। ठीक है, इसमें ये समझ लिए। अब इसमें डिस्टेंस क्या होता है कि इसका डिस्टेंस मतलब, तो पैरेलल लाइन मतलब समझा दिया, और पैरेलल लाइन समझने के लिए और भी, मतलब कि एक ये लाइन हो गया और एक ये लाइन हो गया, ठीक है, और ये थोड़ा और आगे ये जाएगा और थोड़ा ये भी और आगे जाएगा, तो यहाँ पर जाके ये कट रहा है, तो ये पैरेलल लाइन कहलाया ही नहीं कहलाया, ये पैरेलल लाइन कहलाया। जो जाके कहीं जाके कटे ना, तो उसको ही पैरेलल लाइन कहते हैं। अब तो हमने समझ लिया, अब इसका डिस्टेंस समझ लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स। तो इसका डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपको कितना डिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ से ये देख लीजिए, इसको नाम P, इसको नाम Q, कुछ भी नाम दे दीजिए, और यहाँ पर भी देख लीजिए, तो इसका नाम P डैश और इसका नाम Q डैश, और ये दो लाइन है, इसका भी हम कुछ नाम दे सकते हैं, L और M दे सकते हैं, कुछ भी दे दीजिए, A B C D, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ये है। अब यहाँ पर देखिए, जितना है डिस्टेंस उतना ही यहाँ पर है। पैरेलल लाइन में जितना डिस्टेंस यहाँ पर होता है वो उतना ही वहाँ पर होता है, तो इसको ही डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर एंगल भी बन जाता है आपका, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री का बन गया, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री का बन गया, तो ये होता है डिस्टेंस। अब इसमें हम सीखेंगे कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका बहुत ही अहम है, इसमें समझना है हमको ट्रांसवर्सल यानी क्या होता है। ट्रांसवर्सल का हिंदी में बता दूं कि आड़ा होता है, ट्रांसवर्सल का हिंदी होता है आड़ा। तो ये ट्रांसवर्सल क्या है, ट्रांसवर्सल यानी होता है कि दो या दो से अधिक लाइन हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ये हमने दो लाइन खींच लिए, ये दो लाइन है, ठीक है, और ये दो लाइन है, या 3 लाइन 4 लाइन हो गए, और कोई तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, और कोई तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई और उसको काटे, तो वही आपका पैरेलल लाइन कहलाता है। दो या दो से अधिक हो और लाइन एक, वो दोनों लाइन को कोई काटे, किसी जगह पर काटे, तो इसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। इसको हम नाम दे देंगे L, इसका नाम दे देंगे M, जैसे यहाँ दिया था। ओके, अब यहाँ पर एक लाइन हो गया बीचों बीच से, इसका ये है ट्रांसवर्सल लाइन, इसीलिए हम इसको T नाम दे देंगे। ओके, तो कहाँ कहाँ काट रहा है, इसमें यहाँ काट रहा है और यहाँ काट रहा है, तो ये क्या हुआ, ट्रांसवर्सल कहलाया। दो या दो से अधिक लाइन हो जिसको ट्रांसवर्सल काटे, तो यही आपका ट्रांसवर्सल कहलाता है। यानी कोई और एक लाइन काटे तो उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं, यानी आड़ा। तो यहाँ पर एंगल भी बन गए। हाँ, एंगल का नाम दे दो, यहाँ से एक एंगल है एंगल 1, इसका नाम दे दिया, यहाँ से एक एंगल है एंगल 2, यहाँ से एक एंगल है एंगल 3, यहाँ से एक एंगल है एंगल 4, यहाँ से एक एंगल है एंगल 5, यहाँ से भी है एंगल 6, यहाँ से भी एंगल 7, और यहाँ से भी है एंगल 8। तो ये कुछ आपको फिगर दिख रहे हैं,
तो ये क्या हो गए, हमारे एंगल्स हो गए, इतने एंगल हैं। तो यही ट्रांसवर्सल को और अच्छे से समझने के लिए, इसको, इस डायग्राम को समझने के लिए हमको चार इसके वी हैव लिख लेते हैं, चारों आपको समझा दूंगा। कौन कौन सा फर्स्ट जो आ जाता है वो आपका आ जाता है, यहाँ पर लिखते हैं। फर्स्ट जो आ जाता है आपका आ जाता है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आ जाता है, ये पहला एंगल। इसका हिंदी होता है संगत कोण, लिख लीजिए जाके। अब ये दूसरा एंगल हो जाता है, दूसरा एंगल का नाम क्या होता है, अल्टर। तीसरा जो हो जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये तीसरा हो गया, और मतलब दूसरा हो गया। और तीसरा जो हो जाता है अल्टरनेट इंटीरियर है, तो इसका तीसरा होगा अल्टरनेट एक्सटीरियर। क्या लिखेंगे हम, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और चौथा तो आपको पता ही होगा, चौथा आपका होगा कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल होगा, कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो ये हो गए आपके, ये इसके चार एंगल हैं। इसको हमको बहुत ही अच्छे तरह से समझना है, इसको समझ लीजिए, इसका आपको एग्जाम्पल भी बहुत आसानी से बन जाएगा। तो ये आपने चार लिख लिया। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी होता है संगत कोण। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी हिंदी होता है इसका, अल्टरनेट यानी पहले क्या होता है, विपरीत होता है इसका हिंदी, और या इसको हम कह सकते हैं वैकल्पिक। और इंटीरियर यानी आंतरिक, इंटीरियर यानी अंदर वाला जो कोण है उसका अंदर वाला, तो वैकल्पिक क्या, आंतरिक कोण दूसरा इसका हिंदी हो गया। तीसरा का हिंदी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का हिंदी वैकल्पिक यानी विपरीत। वैकल्पिक एक्सटीरियर यानी क्या होता है, बाहरी। इंटीरियर यानी आंतरिक अंदर वाला, और बाहरी हो गया एक्सटीरियर बाहर वाला, तो वैकल्पिक बाहरी कोण। अब कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, इंटीरियर यानी आंतरिक होता है अंदर वाला, और कॉन्सेक्यूटिव यानी लगातार आंतरिक कोण, तो इसका हिंदी होता है। अब इसको हमको समझना है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी क्या होता है, इस डायग्राम में कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, हिंदी इसका समझिए। हिंदी समझिएगा तो आपको इसका पूरा तो समझ में आ ही जाएगा, 10% थोड़ा इसमें समझ लेंगे। हिंदी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी होता है संगत कोण। तो संगत कोण इसमें कौन कौन से, संगत कोण यानी क्या होता है, इसका थ्योरम आप जब समझेंगे तो इसका थ्योरम हुआ, ये जो इक्वल होता है, इसका ईच पेयर इक्वल होता है, मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग यानी संगत कोण हो गया। तो इसमें संगत क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कोण एक, यहाँ से देखिए कोण एक किस तरह का है, इस तरह का है कोण एक। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लेंगे, इधर ही लिख लेते हैं, इधर छोड़ दीजिए, हम लिख लेंगे यहाँ। तो ये हो गए कोण एक, और इसी के साथ संगत क्या है, इसी के तरह कोई और फिगर दिख रहा है इसमें, कोई और कोण इस तरह का ये कोण है, तो इसी तरह का कोई इधर या इधर कोण है, नहीं है, यहाँ पर है। यहाँ से इस तरह का ये कोण हुआ कोण एक, और उसी का संगत इस तरह का यहाँ से ये हुआ कोण 5, तो ये संगत कोण कहलाया। और इसमें संगत कोण भी है, हाँ है, कैसे, यहाँ से इस तरह का आपको दिख रहा है कोण 2, कोण 2, इसका संगत क्या है, यहाँ से आपको इस तरह का दिख रहा है, तो ये कोण 6 हो गए, तो कोण 6 इसका संगत है। अब जैसे और संगत है, हाँ देखिए कोण 3 को देखिए, यहाँ पर इस तरह का कोण 3 है, उसी तरह का कोण 7 भी इस तरह का है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कोण 3 और कोण 7 संगत हैं। अब जैसे यहाँ पर कोण 4 इस तरह का है, और कोण 8 भी इस तरह का है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण क्या है, कोण 4 और यहाँ पर कोण 8 आर इक्वल। तो ये जितने भी हमने समझा है ये सब संगत कोण में आते हैं, ये सब जितने भी है इक्वल्स हैं, क्या है, इक्वल्स हैं। अब वैसे ही हमने समझा दिया। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी क्या होता है, विपरीत वैकल्पिक आंतरिक कोण। तो इसमें आंतरिक कोण मतलब क्या है, ये और ये हिस्सा, ये दोनों हिस्सा और ये दोनों हिस्सा है बाहरी कोण। आंतरिक कोण क्या हुआ, बस ये बीच वाला हिस्सा।
तो इसमें आंतरिक क्या है, अंदर वाला क्या है, और ये विपरीत कहता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोण 3 दिख रहा है, यहाँ पर ये पहला का था और ये दूसरा का है, तो यहाँ पर कोण 3 दिख रहा है, कोण 3, तो इसका वैकल्पिक विपरीत क्या है, तो इस तरह का कोण यहाँ है, तो इसका विपरीत कोण 5 हो गया। यानी आप देखते होंगे कि आपका कोण इस तरह का है तो इसका विपरीत इस तरह का है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो यही विपरीत कहलाता है, कोण 5 हो गया। अब यहाँ पर और भी इसमें है, अंदर आंतरिक कहता है, तो इसमें और भी कोण है। कोण 4 को देखिए, कोण 4 आपका इस तरह का है, तो कोण 6 किस तरह का है, इस तरह का, वही है। अगर इसको भी हम सीधा कर दें, कोण 6 को भी इसी तरह का कर दें, तो सेम टू सेम इसी तरह का ये हो जाएगा। तो ये कोण 4 और कोण 6 आपका विपरीत आ जाते हैं, आंतरिक विपरीत आंतरिक में आ जाते हैं, वैकल्पिक आंतरिक कोण में आ जाते हैं। तो हम लिखेंगे कोण 4 और कोण 6 ये हैं, ये भी इसका आपका थ्योरम समझेंगे, तो ये भी इक्वल कहलाता है। यानी इसका इक्वल कोण 1 है इस तरह का, तो ये इसी तरह का है, और कोण 5 भी सेम टू सेम इसी तरह का है, कोण 2 भी इस तरह का है, तो कोण 6 भी सेम टू सेम इसी तरह का है। यानी जितने भी कोण जिस तरह का है उसी तरह का जो कोण है वो इक्वल कहलाए। वैसे ही यहाँ पर इसका थ्योरम समझेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, तो इसका भी इक्वल है, क्योंकि कोण 3 को देखिए इस तरह का है, तो कोण 5 भी उसी तरह का है, मतलब कि उतना ही कोण 3 का है और उतना ही कोण 5 का है, बस इसमें विपरीत है। उतना ही कोण 4 का है, उतना ही कोण 6 का है, बस विपरीत है। अब आइए बात करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की, मतलब वैकल्पिक बाहरी कोण, यानी बीच वाला कोई कोण नहीं, बाहर वाला कोण। तो फॉर एग्जाम्पल कोण 2 क्या है, 3 नंबर का इसका बता रहा हूं, कोण 2 हो गए। तो कोण 2 क्या है हमारा, यहां पर हम लिखेंगे कोण 2, ठीक है दोस्तों। तो कोण 2 का विपरीत क्या होगा, कोण 2 का विपरीत यहां इस तरह का ये है, तो इसका विपरीत कोण 8 है, तो हम यहां पर लिखेंगे कोण 8। तो कोण 2 का विपरीत है कोण 8, और भी विपरीत है इसमें। हाँ, कोण 1 को देखिए, बाहरी कोण है, तो यहां से यहां देखिए कोण 1 हो गए, तो इसका विपरीत क्या है, कोण 7, समझ में आया। तो ये आपका हो गए, ये भी इक्वल ही है, तो हम लिखेंगे कोण 1 का विपरीत कोण 7। सेम टू सेम जो है उसको समझना है बहुत ही अच्छे तरह से, बस यही इसमें कहता है, इसको समझने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन इस वीडियो में समझ में आ रहा होगा। अब यही बात करते हैं कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल की। तो ये एंगल जो है इसका मतलब क्या होता है, लगातार क्या होता है, आंतरिक कोण यानी अंदर वाला कोण। लगातार आंतरिक कोण यानी क्या होता है, लगातार मतलब लगातार, जैसे यहाँ पर आपको दिखा रहा है, समझा दूंगा। जैसे 1 हो गया, उसके बाद 2 आता है, उसके बाद 3 आता है, उसके बाद 4 आता है, लगातार होता है ना। तो उसी तरह का आंतरिक यानी अंदर, यानी ना इधर बाहर वाला ये दोनों कोण में आएगा या इधर वाला 2 कोण में आएगा, नहीं आएगा, बस ये बीच वाला में कोण इसका आ जाएगा। मतलब कि आपको कोण 3 दिख रहा है, क्या, चौथा नंबर का बता रहा हूं, कोण 3 दिख रहा है, तो ये कोण 3 जो है इस तरह का है, तो इसके लगातार में क्या है, विपरीत नहीं कर रहा है, विपरीत में आप 4 या 5 नहीं कर दोगे, क्या कह रहा है, लगातार आंतरिक कह रहा है। तो 3 का लगातार यहाँ पर क्या है, 6 है, मतलब कोण इस तरह का ये कोण है, कोण 3 है इस तरह का, तो उसी तरह का यहाँ से कोण 6 है यहाँ, और ये कोण 3 यहाँ, वैसे ही तो इसको ही कहते हैं लगातार कोण। तो कोण 3 का लगातार कोण क्या है, कोण 6, तो ये 1 हो गए। अब भी इसमें है, जैसे यहाँ पर यही हम ले ले डायग्राम, तो यहाँ से यहाँ है, तो इस तरह का ये कोण है, ये कोण हो गए कोण 4, तो इसी का लगातार में इस तरह का कोण कितने, 5 हो गए, तो इसी को तो कहते हैं लगातार कोण। तो हम लिखेंगे कोण 4 का लगातार कोण 5, कोण 4 का लगातार कोण 5। तो ये हो गए हमारे कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, लगातार आंतरिक कोण। तो हमने ये पूरा डायग्राम समझ लिया। अब इसका हमने ये तो समझ लिया, थ्योरम भी इसमें साथ ही साथ बता दिया, बाद में बताता, लेकिन इसी में हमने आपको समझा दिया कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होता है, तीसरा भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल ही होता है, बस विपरीत होता है। और कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल
हाँ, इसका डायग्राम थोड़ा, इसका मतलब थ्योरम समझ ले। इसका थ्योरम क्या होता है, जैसे यहाँ पर कोण 3 है, ठीक है, तो हम कोण 3 का यहाँ पर कोण 6 लगातार नहीं लिखेंगे। जी हाँ, कोण 3 है तो इसका कोण 6 होगा। यही कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं इनसे। तो कोण 3 है प्लस कोण 6 है, तो इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री का होगा। अब ये 180 डिग्री कैसे हुआ, तो ये कोण 3 और कोण 6 जो है वो आपका लाइनियर पेयर आ जाता है, लाइनियर पेयर कहलाता है, लाइनियर पेयर का 180 डिग्री कहलाता है। तो कोण 3 को आपको दिख रहे हैं, प्रोटेक्टर से आप ये कोण 3 को चेक करेंगे तो ये अंतर्गत आएगा कोण 180 डिग्री का। कोण 6 को भी चेक करेंगे तो 180 डिग्री का अंतर्गत आएगा। और आप कोण 5 को भी चेक करेंगे, कोण 4 को भी चेक करेंगे तो 180 डिग्री के अंदर आएगा, अंतर्गत आएगा। तो ये आपका 180 डिग्री का लाइनियर पेयर ये सब कहलाते हैं कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल में। बस इसका ये थ्योरम था, तो ये हमने समझ लिया। अब इसका हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकती है उससे, उसको समझ लीजिए तो हर क्वेश्चन इसमें बनाना सिंपल सा है। चलिए सीखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स आइए, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है तो हमने ये बना दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिए। क्वेश्चन क्या है कि ये है, इन द गिवन फिगर L पैरेलल M एंड T इज ए ट्रांसवर्सल सच दैट कोण 1 बराबर 135 डिग्री है। देखिए ये फिगर है, ये पूरा आपका क्वेश्चन ही है। तो इसमें कोण 1 बराबर आपका यदि आए कि 135 डिग्री का है, कि ये कोण जो है 135 डिग्री का है, और कहता है हमको बस निकालने कि कोण 2 कितना है डिग्री का, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8 कितने कितने डिग्री का है, ये हमको इसमें फाइंड करने का आता है। तो बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही आसान है। तो देख लीजिए, पहले तो हमको ही बता दिया है कि कोण 1 बराबर 135 डिग्री है। अब इसमें हमको विपरीत देखना है क्या है। जैसे कोण 3 है, कोण 3 का विपरीत क्या है, कोण 1, बस कोण 3 का ही ना विपरीत कोण 1 है, और तो कोई कोण का है नहीं। तो ये क्या कहलाया, यानी कोण 3 का विपरीत हुआ कोण 1। तो इसको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल शॉर्ट फॉर्म में, ये समझ लीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है, यानी विपरीत मतलब वैकल्पिक, विपरीत या वैकल्पिक, वैकल्पिक अंतरिक्त मतलब अंतरिक्त आपका अंदर वाला आ जाता है, और ये आपका कोण। तो यहाँ पर इसके अंदर वाला ही रहेगा आपका, ये वाला कोण इंटीरियर कोण आ जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर कोण। तो इसमें 5 और 3 को ध्यान से देखिए। जी हाँ दोस्तों, कोण 5 का विपरीत अल्टरनेट इंटीरियर क्या आ जाता है, तो आपका कोण का 5 का कोण 3। तो ये हो गया आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका कोण हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि 5 का कोण विपरीत 3 या 3 का कोण विपरीत 5, इसमें ये एक अल्टरनेट एंगल हो गया, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था, समझ में आया। ये तो हमने समझा दिया। अब इसका हमको फाइंड करना है बस। तो फाइंड कैसे करेंगे, पहले कोण 2 का फाइंड करने का है, तो हम किस तरह का लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 लिखेंगे, इस तरह का लिखेंगे। हमको 2 का फाइंड करना है, तो इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। तो कितना पहले कोण 1 का था, 135 डिग्री का था, 135 डिग्री का था ना, 135 डिग्री प्लस कोण 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये वाला। अब हम क्या करेंगे, ये कोण 2 इधर लिखेंगे, बराबर में 180 डिग्री ये है, और माइनस 135 डिग्री कर देंगे। 135 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री कितना होता है, 45 डिग्री होता है। तो हमने कोण 2 का फाइंड कर लिया 45 डिग्री। सेम टू सेम कोण 3 का फाइंड करना है। तो देख लीजिए दोस्तों, कोण 3 का फाइंड किया हुआ है कि कोण 3 बराबर वर्टिकल अपोजिट एंगल है, यानी कि इसका अपोजिट 1 है 3 का अपोजिट, तो ये भी 135 डिग्री का हुआ।
समझ में आया। अब इसमें हमने ये समझ लिया, तो इसका तो हमने कोण 3 का भी फाइंड कर दिया। अब कोण 4 का फाइंड करना है, तो कोण 4 का फाइंड करने के लिए हमको लिखना होगा कोण 3 को भी लिखना होगा और प्लस कोण 4 को भी लिखना होगा, तो इक्वल टू 180 डिग्री होगा। और इसमें मैंने बताना भूल गया कि ये जो हमने फाइंड किया ये लाइनियर पेयर कहलाया, लाइनियर पेयर। अब ये भी जो हमने अभी निकालेंगे ये भी लाइनियर पेयर कहलाएगा। थोड़ा मार्कर गिर गया है, चलिए, तो ये भी हमारा लाइनियर पेयर कहलाएगा। अब इसका तो हमने निकाला, अब वैसे ही 135 डिग्री लिखेंगे, फिर प्लस देंगे, फिर कोण 3 लिखेंगे बराबर 180, मतलब कोण 3 नहीं कोण 4 का फाइंड कर रहे हैं ना, तो कोण 4 लिखेंगे और बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ पर फिर से कोण 4, फिर बराबर में 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, तो कितना होगा 45 डिग्री होगा, इसका भी घटा के, यानी कोण 4 का भी 45 डिग्री ही होगा, फाइंड कर लिया। अब कहता है कोण 5, यानी सबको वैसे ही होगा, बस इसमें कोण 3 है, कोण 5 है, कोण 7 का क्या होगा वो बता देता हूँ। कोण 3 का तो फाइंड कर लिया कि 135 डिग्री का है। अब कोण 5 का फाइंड करना है, कोण 4 का भी फाइंड कर लिए हैं। देखिए कोण 2 का हो गया 45 डिग्री, कोण 4 का हो गया आपका 45 डिग्री। अब कोण 5 का फाइंड करना है, तो कोण 5 का भी फाइंड होगा हमारा, ये अल्टरनेट आ जाता है 3 का विपरीत। कोण 3 का तो हमारा 135 डिग्री है, लेकिन कोण 3 का विपरीत है कोण 5, तो इसका भी 135 डिग्री ही होगा। समझ में आया। अब कोण 6 का फाइंड करना है, तो कोण 6 का फाइंड करने के लिए हूबहू यही चीज़ हमको करना होगा। तो हम क्या करेंगे, चलिए इसको तो आपने समझा दिया, अब यहाँ पर हम थोड़ा लिखते हैं। चलिए हम यहाँ पर आपको लिख देते हैं। तो ये कोण कितना है, कोण 6 को फाइंड करना है, तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पर कोण 5 प्लस कोण 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो फिर से 135 डिग्री लिख देंगे, फिर प्लस देंगे, फिर कोण 6 लिखेंगे बराबर 180 डिग्री लिखेंगे, दिख रहा है। अब फिर हम कोण 6 लिखेंगे बराबर 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, घटा देने के बाद कितना आएगा 45 डिग्री आएगा। तो यानी कोण 6 का भी 45 डिग्री ही हमने फाइंड किया, 45 डिग्री होगा। यानी कि अब कोण 8 का भी इसी तरह को आपको फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल हम फाइंड ही करके दिखा देते हैं। तो पहले कोण 7 का फाइंड कर लेंगे दोस्तों। देखिए कोण 7 का भी फाइंड करेंगे, तो ये आपका कोण 7 जो है वो आपका क्या कहलाएगा, ये कोण 7 देख लीजिए, कोण 7 जो है वो आपका कहलाएगा 135 डिग्री में ही आएगा। जी हाँ, यानी कोण 2 45 डिग्री में आएगा, कोण 4 आपका 45 डिग्री में आएगा, कोण 6 भी 45 डिग्री में आएगा, कोण 8 भी आएगा। लेकिन इसमें 3 5 7 ये जो कोण आ जाएंगे ये सब 135 डिग्री का कहलाएगा, यानी कोण 7 भी 135 डिग्री का होगा। फाइंड कर लिया। अब कोण 8 का बस फाइंड करना है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है कोण 7 प्लस कोण 8 लिख देना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री का होता है ना। अब 180 डिग्री का लिख लिया है, तो हमको फिर से 135 डिग्री लिखना है। 135 डिग्री प्लस कोण 8 बराबर 180 डिग्री हुआ। अब 180 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे, कोण 8 लिखेंगे, ठीक है, बराबर में 180 डिग्री लिखेंगे और माइनस 135 डिग्री कर देंगे। कितना हुआ, घटाने के बाद आया 45 डिग्री। तो ये भी इसका फाइंड कर दिया, तो इसका भी 45 डिग्री। इतना बड़ा हिसाब था, तो इस हिसाब को आपने समझ लिया। और ये क्वेश्चन जो आपका है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे ये आपका जो आपका कॉन्सिक्यूटिव एंगल है उसी तरह का तो इसमें आता है। जी हाँ, यानी कि कोण 2 लाइनियर पेयर हुआ, कोण 4 लाइनर पेयर हुआ, कोण 6 लाइनर पेयर हुआ, कोण 8 भी लाइनर पेयर हुआ। तो ये आपका सब कौन सा कॉन्सिक्यूटिव एंगल की तरह बना। और यहाँ पर कोण 3, कोण 5 और कोण 7, तो ये सब 135 डिग्री का आ जाता है। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए। और ये क्वेश्चन जो है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन जो है जो और आप एक्सरसाइज बनाएंगे तो उसमें भी आ सकता है। यानी ये समझेंगे तो इसी तरह का वो सभी क्वेश्चन बनेगा छोटे छोटे पार्ट में।
लेकिन ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। तो आज हमने सीखा प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिना मत जाएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।